ਇੱਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਨੇ ਬੰਬ ਸੀ ਰੱਖਿਆ ਬਾਹਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚਿੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਲੈ ਹਾਂਜੀ 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 ਠੀਕ ਹੈ ਅੱਛਾ ਨਮਾਜ਼ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਅੱਛਾ ਖੜੇ ਹੋਣ ਹੀ ਲੱਗੇ ਸੀ ਹਾਂ खड़े होने तो पहले। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज 11 अक्टूबर 2025 है और फ्रैंकफर्ट जर्मनी से मैं आपसे मुखातब हूँ। आप देख रहे हैं कि बैक पे बड़ा ही खूबसूरत सा एक मंज़र है। दरख्तों के मुख्तलिफ जो रंग हैं वो निखर के सामने आ रहे हैं। कल एक वाक़या हुआ पाकिस्तान में बरोज़ जुमा, जो उन वाक़यात का एक तसलसल है जो पिछले कई सालों से पाकिस्तान में होते आ रहे हैं। और आप जानते हैं कि ज़ियाउल हक के दौर में जब मदरसे बनाने का एक ट्रेंड चला और गवर्नमेंट की तरफ से या आर्मी की तरफ से पूरी फंडिंग की गई मौलवियों को प्लांट करने की या मुख्तलिफ तंजीमों को जो चंदा दे के एक दूसरे के ख़िलाफ़ लड़ाने की, यानी मजहबी मुनाफरत की जो आग भड़काई गई, जिसका आगाज़ भुट्टो ने 74 में किया था। लेकिन ज़ियाउल हक के दौर में आके उसमें ज़्यादा इजाफा हुआ और मुख्तलिफ तंजीमें एक दूसरे के ख़िलाफ़ जो है वो हथियार लेके मैदान में आ गई। बहुत ज़्यादा जो लीडर हैं शिया लोगों के मजहबी लीडरान और फिर सुन्नियों के, वो कत्ल किए गए और ये आग आहिस्ता आहिस्ता भड़कती रही। इसी दौरान 1996 2 सितंबर को रबवा मस्जिद मेहदी, जिसका कि कल पूरी दुनिया में काफ़ी चर्चा रहा एक दहशतगर्द के हमले की वजह से जुम्मा की नमाज के दौरान, उस वक़्त एक बम धमाका हुआ उस मस्जिद में महराब में, और जिससे काफ़ी हमारे जो वहाँ नमाज सर पे मौजूद थे दोस्त ज़ख्मी हुए। उनमें मेरे वालिद साहब भी थे और उनका चंद सालों बाद फिर मैंने उस वाक़या के हवाले से एक इंटरव्यू किया कि भाई वो वाक़या कैसे हुआ था। उसमें मस्जिद मेहदी जो है वो भी नज़र आ रही है अंदर से, और वो जो इंटरव्यू है वो मैं आपके साथ एक दफ़ा फिर शेयर कर देता हूँ, क्योंकि वो मस्जिद मेहदी के हवाले से है और आगाज़ जो हुआ था उस वक़्त पहला अटैक या पहला नुकसान वहाँ जो पहुँचाया गया 1996 में, और बहुत सारे लोग दुनिया में उसको आज भी याद करते हैं। बल्कि मुझे कुछ दोस्त मिले मस्जिद में, तो वो इस वाक़या को जो कल हुआ है हमला वो करके मुझे पूछ रहे थे कि भी हमें वो याद आ गया वाक़या। उसमें अल्लाह ताला ने फजल किया, हमारे जो अहमदी थे वहाँ महफूज रहे, बावजूद इसके कि लॉन्ग टर्म वालिद साहब की एक साइड को जो आँख की जो होती है रोशनी वो चली गई, एक साइड का कान का, लेकिन अल्लाह ताला ने उनको ज़िंदगी दी और बरकत दी। और आज भी वो 87-88 साल की एज की गेट में वहाँ जो जामिया है फ्रैंकफर्ट में कह रहा हूँ, टोरंटो कनाडा में, वहाँ वो खिदमत की तौफीक पा रहे हैं। ये अल्लाह ताला की देन होती है, इसमें किसी इंसान का अपना कोई अमल दखल नहीं है। जिसे अल्लाह ताला चुन लेता है खिदमत के लिए वो खिदमत करते रहते हैं। तो ये जो इंटरव्यू है वो मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ। उसके बाद जो दूसरा पार्ट है उसमें वो जो वीडियो वायरल हुई है उस दहशतगर्द की जिसने वहाँ हमला किया, जिसको देख के कई लोगों की मुख्तलिफ राय है कि ये बेसिकली क्या हुआ है और इसके पीछे वो भी आप इसके एंड पे देखेंगे। और फिर आपको वो पुरानी यादें रबवा की, जिस वक्त वहाँ सुकून होता था, बड़ा आराम होता था, और बच्चे और औरतें बूढ़े और जवान बड़े सुकून के साथ स्कूल भी जाते थे, कॉलेज भी जाते थे, ड्यूटियाँ भी देते थे। लेकिन आजकल ये है पाकिस्तान में कि जो मसाजिद हैं दूसरों की, यानी अहमदियों की नहीं, उनमें से सिर्फ़ और सिर्फ जुम्मा हो या कोई प्रोग्राम हो वो अहमदियों के ख़िलाफ़ नफ़रत भरी तकरीरें करते हैं और कत्ल के फतवे देते हैं कि इनको मार के जन्नत नसीब हो। इसी तरह वो आपस में भी हैं, अहमदियों के ख़िलाफ़ खाली नहीं है, शिया सुन्नी बाकी जो हैं आप उनकी तकरीर। तो जिसका असर क्या हुआ कि अगर कोई तंजीम ये कोई अटैक वगैरह नहीं करती तो इंडिविजुअल लोग जिनको पता है कि ये काम करके नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीम के ख़िलाफ़ चल के हम दुनिया में मशहूर हो जाएंगे, हमें एक शोहरत मिल जाएगी, खा वो मनफी शोहरत हो
उसके लिए फिर इस तरह के जो लोग इंडिविजुअल वो काम करते हैं, और ये जो तंजीमें हैं जो इस तरह नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीम के ख़िलाफ़ काम करती हैं, वो फिर उनको उठा लेती हैं, उनको हीरो बना देती हैं। जैसे वो सलमान तासीर को कत्ल करने वाला वो जो एक हिफाजत पे ममूर सिपाही था, वो आपने देखा हुआ सारा। तो पाकिस्तान के हालात तो अब इस तरफ जा रहे हैं कि लोग यहाँ तो तंजीमें दहशत गर्द करती करवाती हैं, और अब तंजीमों की ज़रूरत नहीं, उनकी जो तालीम है मजहबी रहनुमाओं की, उससे मुतासर होकर लोग इंडिविजुअल भी इसलिए मैदान में आ जाते हैं कि उनको ये डर नहीं है कि हमें कोई कानून पकड़ेगा, हमारे पीछे इतनी बड़ी तंजीमें हैं, हम हीरो बन लेंगे, हमने एक ऐसा काम किया गलत इल्म की वजह से और मजहबी मुनाफरत वाली तकारीर सुन के। अल्लाह ताला इनको फ़हम और अक्ल दे। चलते हैं वो 1996 के वाक़या का जिक्र सुनते हैं, और उसके बाद फिर वो जो वाक़या कल जो जिसने हमला किया उसका कुछ थोड़ा सा जायज़ा लेते हैं उन सीन्स के साथ साथ। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, ਇਹ ਮਸਜਿਦ ਬੈਤੁਲ ਮਹਿਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜਿਹੜੀ ਗੋਲ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ 1996 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜ਼ਿਆਉਲ ਹੱਕ ਬਦਬਖਤ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ ਮੌਲਵੀਆਂ ਦੀ ਪਨੀਰੀ ਲਾ ਕੇ, ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਮਸਜਿਦਾਂ 'ਚ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਧਮਾਕੇ ਇਹ ਉਹ, ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਇੱਕ ਕੂਲਰ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਹਿੱਟਾਂ ਵਾਲਾ, ਔਰ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਧਮਾਕਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਸਾਡੇ ਅਹਿਮਦੀ ਕੁਝ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਏ। ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਕੀ ਵਾਕਿਆ ਸਾਰਾ। ਪਹਿਲੀ ਸਭ ਤੋਂ ਬੈਠੇ ਸਾਂ ਇੱਥੇ। ਅੱਛਾ, ਇੱਥੇ ਖਿੜਕੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਨਾਲ। ਅੱਛਾ, ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਠੀਕ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਕੂਲਰ, ਹਾਂਜੀ ਕੂਲਰ, ਹਾਂਜੀ ਇੱਟਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਏ। ਹਾਂ ਹਾਂ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਉਹ ਡੈਜ਼ਰਟ ਕੂਲਰ ਇੱਥੇ ਪੱਕਾ ਸੀ। ਅੱਛਾ। ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਅੱਛਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਬੈਠਾ ਸੀ ਸਾਹਮਣੇ। ਅੱਛਾ। ਬਸ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਬੈਠੇ ਉਹ ਇੱਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਨੇ ਬੰਬ ਸੀ ਰੱਖਿਆ। ਬਾਹਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਠੀਕ। ਖਿੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ 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 ਠੀਕ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਨਮਾਜ਼ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਅੱਛਾ ਠੀਕ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਖੜੇ ਹੋਣ ਹੀ ਲੱਗੇ ਸੀ। ਹਾਂ, ਖੜੇ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬੈਠੇ। ਉਹ ਸੁਣਿਆ ਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਖੜੇ ਹੋ ਕੇ ਕੋਈ ਐਲਾਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਬਿਠਾਇਆ ਸੀ ਦੁਬਾਰਾ। ਐਲਾਨ ਇਮਾਮ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੀ ਮੈਂ ਇੱਕ ਐਲਾਨ ਕਰਨਾ। ਹਾਂਜੀ। ਰਾਤ ਨੂੰ ਉੱਠਦੇ ਉੱਠਦੇ ਦੁਬਾਰਾ ਬਹਿ ਗਏ ਥੱਲੇ। ਅੱਛਾ, ਇੱਥੇ ਇਮਾਮ ਸਾਹਿਬ ਬਸ ਬੈਠਣ ਦੀ ਦੇਰ ਹੋਈ ਹੈ। ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਅਫਰਾਦ ਸਨ ਉਸ ਟਾਈਮ ਨਮਾਜ਼ 'ਚ? ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਸੀ ਉਹ ਸੈਟੋ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਸੀ ਟਾਈਮ ਮਸਤ ਨਮਾਜ਼। ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਅਫਰਾਦ ਸਨ ਟੋਟਲ ਉਸ ਟਾਈਮ ਜਦੋਂ ਹਾਦਸਾ ਹੋਇਆ? ਭਰੀ ਸੀ ਮਸਜਿਦ। ਅੱਛਾ, ਭਰੀ ਸੀ। ਕਿਹੜੀ ਨਮਾਜ਼ ਦਾ ਟਾਈਮ ਸੀ? ਅਸਰ ਦਾ ਟਾਈਮ। ਅਸਰ ਦੇ ਟਾਈਮ ਤੇ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਨਮਾਜ਼ ਅਸਰ। ਲੋ ਜੀ, ਇੱਕ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਦਾ ਇੱਕ ਜ਼ਿੰਦਾ ਮੈਂ ਜੋ ਸਭ ਨਮੂਨਾ ਉਹਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਹਮਣੇ ਸੀ। ਬਸ ਉਹ ਸਿੱਧਾ ਆ ਕੇ ਤੇ ਵਿੱਚੋਂ ਚੀਜ਼ ਲੱਗੀ ਹੈ ਸਾਰੇ। ਇਹ ਸਾਰੀ ਸਾਈਡ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਲੈਫਟ ਸਾਈਡ ਜਿਹੜੀ ਅੱਖ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਠੀਕ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਉਦੋਂ ਉਸ ਟਾਈਮ ਨਾਇਬ ਸਦਰ ਮੋਮੀ ਦਾ ਸੀ ਨਾਲ? ਮੈਂ ਕਾਇਮ ਕਾਮ ਸਦਰ ਮੋਮੀ ਹਕੀਮ ਖੁਸ਼ੀਰ ਸਾਹਿਬ ਉਦੋਂ ਦਿੰਦਾ ਸੀ? ਉਹ ਬਾਹਰ ਗਏ ਸਨ। ਅੱਛਾ, ਬਾਹਰ ਗਏ। ਠੀਕ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ। ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਸਦਰ ਮੋਮੀ ਦਫ਼ਤਰ 'ਚ ਬੈਠੀ ਤਾਂ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ। ਉੱਥੋਂ ਉੱਠ ਕੇ ਅਸਰ ਦੀ ਨਮਾਜ਼ ਇੱਥੇ ਪੜ੍ਹੀ ਆ। ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ। ਮੇਰਾ ਕਹਿ ਵੀ ਇੱਕ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਦਾ ਮੌਜਜ਼ਾ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਇੰਨੇ ਸ਼ਦੀਦ ਬੰਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਇੱਕ ਵੀ ਬੰਦਾ ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਤੇ ਕੋਈ ਛੋਟੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਹ ਹੈ ਅੱਲਾਹ ਦਾ ਫਜ਼ਲ ਕਿ ਹੱਡੀ ਨਹੀਂ ਟੁੱਟੀ, ਮਾਸ ਉੜ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹਦਾ ਫਿਰ ਨਿਸ਼ਾਨ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ। ਹੱਡੀ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਿਆ। ਲੇਕਿਨ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਰਾਜਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕੋਈ ਨਜ਼ਮ ਵੀ ਲਿਖੀ ਸੀ ਜ਼ਿੰਦਾ ਸ਼ਹੀਦ, ਕੋਈ ਯਾਦ ਉਹਦੇ ਕੋਈ ਅਲਫਾਜ਼? ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਈ ਅਲਫਾਜ਼ ਯਾਦ ਨੇ ਉਸ ਨਜ਼ਮ ਦੇ? हाँ हाँ बिल्कुल। एक शेर में एक जिंदा शहीद देखा है। अच्छा। मिर्जा का मुरीद देखा है। उसको पाया है असल में साबिर। अच्छा अच्छा। उसका अज़्म जदीद देखा है। वेरी गुड वेरी गुड। राजा साहब बड़ी अच्छी नज़म ले। चलो उन्होंने फिर नज़म वो शबी अल फजल च। ठीक है। तो मैं फिर उसका मुख्तर से जवाब भी लिखा नज़म च। अच्छा। शेर राजा जी खूब कहते हैं। अच्छा। मुझको जिंदा शहीद कहते हैं। कहाँ ये आजिज कहाँ मुकाम शहीद। जमीन पे ये वो फलक पे रहते हैं। कोई मैं छोटी जवाब लिखे। चलो शुक्रिया। लगी है। हाँ जी हाँ जी। मैं फिर चोट लगी तो मैं तो फिर डिग पे ना थले। अच्छा। खून शून भी हो गया, बेहोश भी हो गया। किसी ने मैंने आके पीछे उठाया, पीछे पकड़ के उठा के बाहर सेंच खड़ के चक्कर चक्कर लवाए। 96 ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ ਨਾ? ਹਾਂਜੀ 96 1996 2 ਸਤੰਬਰ। ਅੱਛਾ 96 ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਯਾਦ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਉਦੋਂ ਜਰਮਨੀ ਸੀ। ਉਸ ਦਿਨ ਮੇਰੀ ਉੱਥੇ ਮਤਲਬ ਕਿ
شیشے انہاں دے کھڑکیاں بھی ٹوٹیاں سی مسجد دیاں. اچھا اچھا. اس کو بعد ہی ساری ریپیئر ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਨਈ ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਇਹਦੀ ਹੋ ਗਈ. نہیں ہوں تو مسجد انی خوبصورت اور انی کھلی اور ہر چیز دیکھ کے باہر اللہ تعالیٰ دے جڑے فضل نے وہ تو پھر مسجد مہدی انٹری دے بعد مسجد دا دروازہ رائٹ سائڈ پھر اگے باہر دا سین پراں پھر دفاتر ادھر واش رومز وغیرہ. ویری نائس پلیس. بیرونی منظر. جی دوستو، آپ نے سن لیا کہ 1996 میں جو بم دھماکہ ہوا تھا وہ کیسے ہوا اور کیا سچویشن تھی مسجد کے اندر. اب یہ آپ کے سامنے اس ویڈیو کی جو تصاویر ہیں وہ چل رہی ہیں جو پچھلے 2 دن سے پوری دنیا میں وائرل ہوئی ہے، جو دہشت گرد مسجد مہدی پہ حملہ کرنے کے لیے آیا جمعہ کے وقت. یہ آپ کے سامنے اس کی کچھ ویڈیو میں سے جو تصاویر ہیں وہ نکال کے پیش کی جا رہی ہیں اور اس کے اوپر اپنا ایک چھوٹا تبصرہ. بیسیکلی جب ہم غور سے اس ویڈیو کو دیکھتے ہیں تو پتہ چلتا ہے یہ شخص کوئی باقاعدہ ٹرینڈ کسی تنظیم کا دہشت گرد نہیں ہے، بلکہ انڈیویجول کسی ایسے مولوی کی تقریر سے یا کسی ایسی تنظیم کی تقریر سے وہ جو ابھارتے ہیں ملک میں جماعت احمدیہ کے خلاف تقاریر کرتے ہیں، قتل کے فتوے دیتے ہیں، اس سے متاثر ہو کے اس نے یہ اقدام کیا ہے. جو سننے میں آیا کہ وہ ذہنی طور پہ ڈسٹرب بھی تھا، فیملی ڈسٹرب، ماں باپ نے اس کو آگ کیا ہوا تھا. اس کی تصدیق تو خیر ابھی عام نہیں ہوئی، لیکن ایک چیز جو ہے یہاں کلیئر ہو گئی کہ ربوہ کے اندر جو سیکیورٹی کا نظام ہے، جو سیکیورٹی جس لیول کی ہونی چاہیے، جب یہ بندہ پہلا فائر کرتا ہے اور بندے زخمی ہوتے ہیں تو فوری اس کے اوپر جوابی فائر ہونا چاہیے تھا. اب نیکسٹ اس سے کچھ نہ کچھ بہتری ہوگی. باقی اس کے جیب سے یا جو اس کی گاڑی سے سامان نکلا ہے وہ آپ کے سامنے ہے. وہ لگتا یہی ہے کہ وہ ایک انڈیویجول، جس طرح قادری نے اپنا پنجاب کے گورنر کو مار کے مشہوری حاصل کی اور تنظیموں نے اس کو ہاتھوں ہاتھ لیا، اسی طرح اب آنے والے دنوں میں پتہ چلے گا کہ اس کے لیے کیا رد عمل آتا ہے. پاکستان میں اللہ سب کو محفوظ رکھے.